Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Arshi Ahmed and you are watching hashtag the world should know hashtag educational sky. So guys, previous part में हम लोगों ने देखा कि yes, यूनिट क्या होता है एंड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है. सो आज हम लोग एंड यस हम लोग डायमेंशन भी देखे थे, कुछ किए थे डायमेंशन में, कुछ फॉर्मूलाज किए थे जैसे कि एरिया वॉल्यूम किए थे. तो आज हम लोग अच्छे से देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है एंड अच्छे से हर एक फॉर्मूलाज जो होता है उसमें से डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था. फर्स्ट हम लोगों ने देखा था एरिया. एरिया जैसे कि हम लोग बोले थे कि यस एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है. मीटर स्क्वायर होता है तो हम लोग इजिली लिख सकते हैं ये. एंड जैसे कि फिर हम लोगों ने कहा था कि यस ये जो डायमेंशन होता है ये MLT के फॉर्मेट में हमेशा रहता है. तो हम लोगों ने इजिली लिख दिया था M का पावर 0 L2 एंड T0 बिकॉज इसमें ना ही मास है आपका और ना ही टाइम का कोई यूज है. तो हम लोग इजिली ले सकते हैं मास एंड टाइम को पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है. एंड सेकेंड हम लोग ने देखा था वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम सेम ऐसे करेंगे Q यस. ये दोनों हम लोगों ने देख लिया था डायमेंशन प्रीवियस पार्ट में, ठीक है. सो आइए आज हम लोग देखते हैं कि क्या होगा डायमेंशन डेंसिटी का. डेंसिटी हम लोग कैसे हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन निकाले. ओके देखिए जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम मतलब इसका यूनिट कितना हो जाएगा. मास आपको देखिए इसका यूनिट हो जाएगा केजी बाय मीटर क्यूब होगा ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डेंसिटी जो है उसका हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम. तो इसका आपका ये आपका यूनिट हो जाएगा. अब ये यूनिट हो जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. देखिए केजी है मतलब हम लोग एल लिख सकते हैं एंड मीटर है. ओके केजी है तो हम लोग एम लिख सकते हैं एंड मीटर है तो हम लोग लिख सकते हैं एल. इतना हम लोग लिख सकते हैं. ये अगर यूनिट इसका ये है तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज ये मास है एंड ये लेंथ को डिनोट कर रहे हैं. सो अगर हम लोग इसका लिखे कि डेंसिटी क्या है तो ये हो जाएगा, ठीक है. जिसमें से अगर मैं बोली कि यस ये जो डेंसिटी है डेंसिटी जो है आपका, तो इसमें आपका क्या है डायमेंशन मास का. डेंसिटी में मास का क्या डायमेंशन है तो आप लोग बोल सकते हैं इसमें 1 है इसका पावर. एंड लेंथ का क्या है मतलब इसमें जो मीटर की है वो कितना है तो आप बोल सकते हो कि यस ये जो है ये -3 है बिकॉज ये ऊपर -3 हो जाएगा. एंड इसमें टाइम को कोई यूज नहीं है तो हम लोग टाइम को इजिली लिख सकते हैं 0. ये हम लोग का डायमेंशन डेंसिटी का, ठीक है. सो अगर वेलोसिटी का देखें तो देखिए अगर हम लोग वेलोसिटी का देखते हैं तो हम लोग को पता है वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. ओके तो अगर इसका मीटर पर सेकेंड होता है और हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओके. अगर वेलोसिटी का हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड को L एंड T टू द पावर -1. एंड इसमें M का कोई यूज नहीं मतलब M का पावर कितना है. M का पावर आपका 0 है, ठीक है. सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन. अगर कोई पूछे कि यस इसका वेलोसिटी में आपका क्या है मास का डायमेंशन तो मास तो कुछ है ही नहीं तो आप लोग बोल सकते हो इसलिए 0 है. लेंथ का क्या है तो लेंथ आप लोग बोल सकते हो 1 है. बट टाइम का क्या है टाइम आपका
टाइम आपका इसमें हो गया है, मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड मतलब आपको जो टाइम आ रहा है वो आपको डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब अगर वो ऊपर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, टाइम का कितना पावर हो गया -1। सो ये ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशन, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है वो भी देखते हैं। ओके, वेलोसिटी का हम लोग अगर यूनिट से कटे तो हम लोग इतना डायमेंशन आता है। तो ओके, अगर आपको कोई भी अगर आपको फॉर्मूला मतलब कोई भी आपको मेथड का अगर आपको यूनिट पता है, जैसे वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, आपको अगर ये सब का अगर आपको यूनिट पता है तब भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, एंड अगर आपको फॉर्मूला पता है तब भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे ये जो वेलोसिटी है ये हम लोगों ने निकाला डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। अब ये वेलोसिटी के हम लोग फॉर्मूला को भी, अगर हम लोग को यूनिट नहीं पता है, अब फॉर्मूला बस पता है, कई लोगों को फॉर्मूला पता रहता है, यूनिट नहीं पता रहता है, कई लोगों को यूनिट पता रहता है, फॉर्मूला नहीं पता रहता है। सो इसको हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो आइए ये वेलोसिटी को अगेन हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी लिखते हैं, सो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड अब देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम, तभी आपका सेम ही आ जाएगा। आपका फाइनली क्या आ जाएगा, mL1 -1। ओके, सो यस, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी पता है तो फॉर्मूला को भी यूज करके आप निकाल सकते हो डायमेंशन, और अगर आपको यूनिट पता है तो आप यूनिट को भी निकाल सकते हो करके, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यस, अब हम लोग देखते हैं स्पीड। अगर हम लोग स्पीड का डायमेंशन निकाले तो क्या होगा, देखिए, अगर हम लोग स्पीड का निकालते हैं तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एंड अभी हम लोगों ने किया था वेलोसिटी का भी हम लोग का क्या था, यूनिट था मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यूनिट कोई भी आपका कोई भी टर्म का यूनिट अगर सेम रहता है, जैसे आपका स्पीड का यूनिट सेम है, वेलोसिटी सेम, सो इसका डायमेंशन सेम एकदम आपको हो जाएगा वेलोसिटी की जैसा। क्यों, बिकॉज इसका यूनिट आपका सेम है, ठीक है। सो अगर कोई भी चीज का अगर आपका यूनिट सेम है तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा। ओके, यूनिट देखिए, यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। कोई भी रहे, चाहे कोई स्पीड रहे, अगर आपका एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर कुछ और भी टर्म है जिसका आपका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो उसका डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है था आपका एक इसमें। ओके, जैसे अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब अब तक ने हम लोग जितना भी डायमेंशन किया हम लोग ने देखा कि यस, जनरली हम लोग का टर्म यूज होता है MLT, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी हम लोग का केल्विन भी यूज हो जाता है, मतलब केल्विन भी आ जाता है क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड कभी कभी हम लोग का एम्पियर भी आ जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो इसमें हम लोग का देखिएगा केल्विन का यूज होगा, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। ओके, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय, देखिए डिस्टेंस बाय नहीं, टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर बाय डिस्टेंस।
कई कई ऐसे सारे आपको ऐसे सारे टर्म एंड जिसका आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा पहले, ठीक है, या तो फिर आप यूनिट से कर लीजिए, ठीक है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो हम लोग इजिली से लिख सकते हैं टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, मतलब के, एंड डिस्टेंस का एल हो जाएगा। देखिए मतलब अब तक हम लोगों ने जितना भी किया था डायमेंशन, सब में आप लोगों ने यूज किया था MLT। जनरली MLT तो होता ही है, बट कोई कोई ऐसा भी केसेस आ जाता है जिसमें हम लोग केल्विन यूज हो जाता है या तो फिर एम्पियर यूज हो जाता है, ठीक है। सो इसमें देखिए इसमें हम लोग का केल्विन यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग लिखे तो देखिए क्या हो जाएगा इसका ये हो गया आपका डायमेंशन, ठीक है, के एंड एल टू द पावर -1। लेकिन हम लोग को क्या रहता है, हम लोग को MLT के फॉर्मेट में लिखना ही पड़ता है, लेकिन इसमें केल्विन है, मतलब हम लोग केल्विन को भी यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एज सगुना से हम कैसे लिख सकते हैं, M0 L E0, ठीक है, 0 एंड K पावर 1, देखिए, ठीक है। तो इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। वैसे ये भी सही है, लेकिन हम लोग ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि जनरली लिखा जाता है MLT, एंड अगर आप एम्पियर भी लिख सकते हो, वैसे गलत नहीं है ये तो इसको आप नहीं भी लिख सकते हो। एंड इसमें जनरली केल्विन का यूज हो रहा है, एंड बट आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जिसमें हमेशा MLT ही यूज होता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। अगर हम लोग देखें मोमेंटम, ओके, मोमेंटम का क्या होता है डायमेंशन, तो देखिए मोमेंटम का क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखिए कि मोमेंटम का डायमेंशंस क्या होगा, ठीक है, तो पहले हम लोग को जानना है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ओके, मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v। एंड मोमेंटम को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं p यूनिट से, ओके। जो ये मोमेंटम है इसको हम लोग डिनोट करते हैं p यूनिट से, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं p इज टू mv। हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, यस। सो अगर P आपका यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, mv, मास, मतलब मास का तो मास ही होगा, m ही होगा, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो लोग मास का तो m ही लिख सकते हैं। एंड ये क्या है, v मतलब वेलोसिटी। अभी हम लोग ने जस्ट देखा था कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था, यूनिट मीटर पर सेकेंड था। तो हम लोगों ने देखा था कि इसे क्या था, यस। अभी हम लोग जस्ट किए थे वेलोसिटी का डायमेंशन, तो हम लोग को वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था L T टू द पावर -1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। तो आपका मोमेंटम का क्या हो गया, आपका डायमेंशन देखिए, ओके। ये हो गया हमारा मोमेंटम का डायमेंशन, ओके। बहुत इजी है। कई लोगों को डायमेंशन बहुत हार्ड लगता है, बट ये बहुत इजी है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजीली किसी का भी आप निकाल सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए या तो फिर आपको यूनिट पता रहना चाहिए, ओके। देखते कि एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा हम लोग को डायमेंशंस, ओके। ओके, ये मैंने इतने सारा हम डायमेंशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि डायमेंशन बहुत ईजी है, ओके। तो देखिए अगर हम लोग एक्सेलरेशन का देखते तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्सेलरेशन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन का हम लोग को पता है यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा L एंड T, ओके, एंड T -2, T टू द पावर -2। एंड अगर हम लोग को MLT के फॉर्मेट में लिखना है तो आपको हो जाएगा M टू द पावर 0 L एंड T -2, ओके। ये है हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन।
सो द पॉइंट ये है कि आपको या तो फिर यूनिट आप देख लीजिए सबका क्या होता है, या तो फिर आप फॉर्मूला देख लीजिए। अगर दोनों में से आपको कुछ भी पता है तो आप इजिली डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम फोर्स का देखें डायमेंशन तो क्या होगा, देखिए यस यस अगर हम लोग फोर्स का देखते हैं कि क्या होता है डायमेंशन, तो हम लोग को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अगर हम लोग लिखते हैं मास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। अगर ये है आपका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो मास मतलब क्या, मास मतलब वो मास खुद है, मतलब वो एक खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम लोग मास को इजीली एम ही लिख सकते हैं, एम ही डिनोट कर देते हैं। एंड जस्ट अभी हम लोगों ने किया था एक्सेलरेशन का, अभी एक्सेलरेशन का हम लोगों ने जस्ट अभी डायमेंशन निकाला था, तो क्या आया था एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारा आया था एल टू द पावर -2, ये हमारा आया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप खुद से लिख सकते हो, या तो फिर आप डिराइव कर सकते हो, ओके। सो इसमें इजिली हम लिख सकते हैं m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 and 2 to the power -2। ये है डायमेंशन निकाला विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ओके। ये हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज किया और हम लोगों ने निकाला फोर्स का डायमेंशन। अब अगर हम लोग फोर्स का डायमेंशन हम लोग यूनिट से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको यूनिट पता है तो चलिए एक बार यूनिट से भी निकाला जाए, ठीक है। अगर ये फोर्स है, यस तो हम लोग को पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर फोर्स का आपका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख दीजिए यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मतलब क्या, आपका मास हो गया ये, तो आप मास लिख दीजिए। मीटर क्या है, एल है, एंड सेकेंड क्या है, टाइम है। देखिए यस ये देखिए डायमेंशन, ये देखिए डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम है। मतलब अगर आपको यूनिट पता है, फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आपको यूनिट नहीं पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं फोर्स। अगर हम लोग देखें कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका क्या हो, तो ये देख लीजिए डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सो अगर हम लोग देखें कि डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, तो देखिए ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग को फॉर्मूला देखना है। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी करेंगे एंड यूनिट से भी करेंगे, तो पहले फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, देख लीजिए पहले फॉर्मूला से हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला इसको होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, ये r स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मास, एंड ये दो मास होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला Gm1m2 बाय r स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो क्या निकाल ये सॉरी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ओके ये फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें से लोग क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है। तो जी कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल टू देखिए एफ आर स्क्वायर बाय m1 एंड m2, जी हम लोग को निकल गया। अब हम लोग इजिली हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल, ओके। अब देखिए m1 बाय m2 ये आपका है, ठीक है। सो अगर हम लोग को इसका क्या निकालना, डायमेंशन निकालना, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन mlt -2 इसका l स्क्वायर, देखिए हम लोग जी एंड एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 का हम लोग अगर हम लोग अच्छे से डायमेंशन निकाले तो ये हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये हो जाएगा तो हम लोग को ये मास देख लीजिए कट रहा है, दोनों मास कट रहा है। ओके, तो इसका हम लोग को क्या आ जाएगा, जनरली हम लोग का डायमेंशन m1 l टू द पावर q एंड t माइनस q। ओके, ये हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ये है डायमेंशन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ m1 ये हमारा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोग किए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड अब इसे करते हैं सिंबल से, मतलब यूनिट से करते हैं। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग निकाल दिए। मतलब कैसे हम लोग निकाले, अगर हम लोग को फॉर्मूला पता है तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी फॉर्मूला हो या तो फिर यूनिट पता है तो हम लोगों ने फॉर्मूला से भी निकाला एंड यूनिट से भी निकालेंगे। तो देखिए यूनिट से कैसे निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसका यूनिट क्या होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट ये होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर आपको यूनिट पता है तो आप यूनिट से भी निकाल सकते हो। तो इसका यूनिट ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये यूनिट होता है बाय केजी। एक मिनट, मैंने यहाँ पे छोड़ा। ठीक है, ये होता है इसका यूनिट। अब इसका यूनिट से हम इजीली निकाल सकते हैं। ये अगर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 1 हो गया एंड ये केजी कटा। यस, इसलिए हम निकाल दिए। इसका क्या है यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर है। ठीक है, सो केजी स्क्वायर है तो केजी एंड केजी कटा तो यहाँ पर हम लोग का पावर -1 हुआ, देन हम लोग इजी निकाल सकते हैं। ये हमारा डायमेंशन है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। मतलब अगर किसी चीज का भी डायमेंशन निकाला तो या तो फिर उसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए या तो फिर उसका यूनिट पता रहना चाहिए, दोनों ही से हम लोग निकाल सकते हैं। या तो फिर आप फॉर्मूला रट लो, अच्छे समझ लो, या तो फिर आप यूनिट समझ लो कि क्या है उसका यूनिट, तो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। कई लोगों को ये डायमेंशन बहुत हार्ड लगता है, क्यों, बिकॉज वो फॉर्मूला नहीं लर्न करते हैं या तो फिर यूनिट भी नहीं पता रहता है तो वो निकाल नहीं पाते हैं। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कुछ भी आपको अगर आता है तो आप किसी चीज का भी निकाल सकते हो डायमेंशन। सो आज का हमारा पार्ट ये है। आज का हमारा जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने कवर किया कि डायमेंशंस, डिफरेंट फॉर्मूलाज देखा एंड उसका हम लोगों ने डायमेंशन निकाले। क्यों, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि डायमेंशन बहुत हार्ड है। तो आई होप ये लेक्चर के बाद, ये पार्ट के बाद आपको नहीं लगेगा कि डायमेंशन हार्ड है, बिकॉज आप बहुत इजी बस फॉर्मूला समझ लो या तो फिर आप यूनिट देख लो। ठीक है, अगर दोनों में से कुछ ही पता है तो आप किसी भी चीज का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। बहुत इजी ये सब। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, एप्लीकेशंस करेंगे उसका एंड कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।